हसन ए सबा का नाम सुनकर परछाई और रहस्यों की इमेज बनती है। एक अभेद्य पहाड़ी किले की झलक, किले से ऑपरेट होने वाले रहस्यमय ऑर्डर के शैडोज। वो इस ग्रुप के फाउंडर और लीडर थे। यह ग्रुप बाद में वेस्टर्न वर्ल्ड में हश-शिन के नाम से मशहूर हुआ। वही नाम मॉडर्न इंग्लिश असैसिन में बदल गया। ये सिर्फ किराए के किलर नहीं थे, वे एक सोफिस्टिकेटेड रिलीजियो पॉलिटिकल मूवमेंट थे। उनकी उपस्थिति ने मध्यकालीन मध्य पूर्व में एक यूनिक एग्जिस्टेंस बनाई। उनकी कहानी, हिस्टोरिकल फैक्ट, पॉलिटिकल इंट्रीग, रिलीजियस डिवोशन और सेंसेशनल मिथ। असैसिन को समझने के लिए पहले उनकी दुनिया समझे। यह समय था पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन और रिलीजियस स्किज्म का। महान सेल्जुक एम्पायर का दबदबा था, फातिमिद कैलिफेट का भी अपना प्रभाव और गिरावट। ऐसे वॉलेटाइल परिदृश्य में हसन ए सबा उभर कर आए, तेज इंटेलेक्ट और अटूट विश्वास वाले। हसन ए सबा का जन्म 11वीं सदी के बीच में हुआ था, पर्शिया के कोम शहर में। कोम 12 शिया लर्निंग का एक ट्रेडिशनल सेंटर था। कम उम्र से ही उन्होंने ज्ञान के लिए गहरी प्यास दिखाई, अलग अलग धार्मिक और फिलोसॉफिकल स्टडीज में डुबो दिया। टर्निंग पॉइंट, इस्माइली मिशनरीज से मुलाकात, एक जीवंत, इमाम केंद्रित इंटरप्रिटेशन। ये उनकी बौद्धिक और आध्यात्मिक भावनाओं से गहराई से जुड़ी। इंटरनल बहस के बाद उन्होंने इस्माइली धर्म अपना लिया, एक रिवोल्यूशनरी पाथ। वे काहिरा गए, एजुकेशन जारी रखी और फातिमिद कोर्ट की कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए। वे निजार के सपोर्टर बने। 1944 के कूप के बाद निजार बेदखल और फिर मारे गए। कम्युनिटी में स्किज्म, हसन ने नए खलीफा को मानने से इनकार किया, निजार के कॉज के मुख्य प्रस्तावक। वापस पर्शिया, अब एक नवजात मूवमेंट के लीडर। उन्होंने फॉलोअर्स जुटाए, पॉलिटिकल लैंडस्केप का असेसमेंट किया। खुले युद्ध संभव नहीं था, उन्हें एक सुरक्षित पवित्र बेस चाहिए था। खोज उन्हें अल्बोर्ज के बादलों से ऊपर अल्मुत तक ले जाएगी। अल्मुत का किला, ईगल नेस्ट, कैस्पियन के दक्षिण, रफ अल्बोर्ज, हाई नैरो रॉक रिज पर इम्प्रग्नेबल। यह हेडक्वार्टर के लिए परफेक्ट, पर हसन ने इसे आर्मी से नहीं जीता। उन्होंने चालाकी, पेशेंस और इन्फिल्ट्रेशन चुना। यह आगे हॉलमार्क बना। मिशनरीज भेजे, लोकल पॉपुलेशन और गैरिसन के कुछ सोल्जर्स कन्वर्ट। 1990 में हसन चुपचाप किले में दाखिल हुआ। कुछ समय भेस में रहा, धीरे धीरे सबको जीता। कमांडर को आइडेंटिटी बताई, गैरिसन की वफादारी देखकर उसने भुगतान लेकर किला छोड़ दिया। आलमूत बिना खून खराबे के लिया गया, शांत रिवॉल्यूशन। इसके बाद आलमूत निजारी नेटवर्क का हार्ट बना। यह लर्निंग, साइंस, फिलॉसफी और रिलीजन का सेंटर बना। यहाँ फिदाइज को डॉक्ट्रिन और कठिन मिशनों के लिए तैयार किया जाता था। हसन का जीवन कठोर और एकांत, प्रेयर, स्टडी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए समर्पित। सेल्जुक पावर के सामने कन्वेंशनल वॉर विनाशकारी होता, इसलिए असिमेट्रिक वॉरफेयर। फिदाई, भक्त, जो जरूरत पड़े तो खुद को बलिदान दे। हाईली ट्रेन्ड, डीपली डिवोटेड, मिशंस, पॉलिटिकल असैसिनेशंस, ताकि एग्रेशन रुके। पेशेंट, डिसिप्लिन्ड, रिसोर्सफुल, महीनों सालों की घुसपैठ। छोटे रोल अपनाकर भरोसा बनाना, सर्वेंट, गार्ड, स्टेबल हैंड। सही सार्वजनिक मौके पर स्ट्राइक, हथियार, डैगर जानबूझकर चुना गया। डैगर के लिए नजदीक जाना, एस्केप मुश्किल, अक्सर वहीं खड़े रहना, शहादत स्वीकार। यह इच्छा उन्हें भयावह बनाती। परिणाम, डर और पैरानोइया। प्राइमरी टारगेट्स, वजीर, जनरल्स, सिटी गवर्नर्स। एक फेमस विक्टिम, निजाम अल-मुल्क। हर एक्ट एक वार्निंग। डिटरेंस ने रूलर्स को बातचीत और सावधानी पर मजबूर किया। एंड विजुअल, भीड़ में घुलता फिदाई, छाया, दाग परंपरा और मार्टायरडम की छवि। सबसे परसिस्टेंट और लूरिड स्टोरीज, हशीश और सीक्रेट पैराडाइज। लेजेंड के अनुसार मार्को पोलो, हसन ने रिक्रूट्स को ड्रग करके पैराडाइज दिखाया। बेहतरीन पवेलियंस, वाइन, मेडन्स, जागकर वे आफ्टर लाइफ समझते। मॉडर्न स्कॉलरशिप ने इसे डिस्क्रेडिट किया है। कोई रिलायबल कंटेम्पररी सोर्स नहीं। स्टोरी दुश्मनों से शुरू, यूरोपियनों ने एम्बेलिश की। हश-शाशिन शायद डेरोगेटरी, हैशिश से जुड़ा हो पर रूपक भी। फिदाइज की मोटिवेशन आइडियोलॉजी और डिवोशन में ग्राउंडेड थी, न कि नशे में। इतनी प्रिसिजन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग नशे में मुमकिन नहीं।
ब्लैक लेजेंड ने निजारियों को डिह्यूमनाइज और डेलिजिटिमाइज किया। उनकी ताकत का सोर्स हशीश नहीं, बल्कि फेथ, ट्रेनिंग और पर्पस का अनशेकेबल सेंस। हसन ए सबा ने जो एंटिटी बनाई, किसी भी एम्पायर से अलग। ये बाउंड्रीज वाली टेरिटरी नहीं, फोर्ट्रेसेस की एक स्टेट। पर्शिया और सीरिया में फैला स्कैटर्ड नेटवर्क। एक गिरने से स्टेट खत्म नहीं, बाकी इंडिपेंडेंटली पर कोहेसिवली चलते। आलमूत सेंट्रल कमांड, हर किला सेल्फ सस्टेनिंग माइक्रोकॉस्म। हायरार्की, दाई अल दुआत, रीजनल दाइस, रफीक्स, लासिक्स और फिदाइस सबसे रिस्की मिशंस पर। आलमूत और अन्य लाइब्रेरीज, थियोलॉजी, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन। मिशनरीज को आर्ग्यूमेंट और रीजन के माहिर बनाया जाता था। वे सॉवरेन थे, सिक्के, खेती और अपनी डिप्लोमेसी। स्ट्रेंथ, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, ऑर्गेनाइजेशनल कोहेशन, आइडियोलॉजिकल यूनिटी और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की विलिंगनेस। निजारी इस्माइली एक वैक्यूम में नहीं, वे चतुर खिलाड़ी थे। सर्वाइवल, शिफ्टिंग अलायंस और राइवलरी को नेविगेट करना। सेल्जुक तुर्क, अब्बासिद, यूरोपियन क्रूसेडर्स, निजारी छोटे पर प्रभावशाली। सेल्जुक एक्सपीडिशंस, नेचुरल डिफेंस और डिटरमाइंड रेजिस्टेंस से नाकाम। हत्याएं मिलिट्री प्रेशर का जवाब, पर संबंध हमेशा शत्रुतापूर्ण नहीं। ट्रूस अलायंस भी। सीरिया में रशीद अल दीन सिनान, मास्टर डिप्लोमैट, मुस्लिम्स और क्रूसेडर्स संघ खेल। टेम्पलर्स संघ कभी सहयोग, कभी संघर्ष। सलाहदीन पर अटेम्प्ट ने दिखाया वे केवल अपने कॉज के प्रति लॉयल थे। कभी डायरेक्ट एलिमिनेशन, कभी संदेश। अनप्रिडिक्टेबल रहकर उन्होंने रिस्पेक्ट और सावधानी पाई। उन्होंने कॉन्क्वेस्ट नहीं, डिप्लोमेसी और डिटरेंस के डेडली गेम से अपना स्पेस बनाया। 1.5 सदी तक किलों का निजारी राज्य हर खतरे के आगे डटा रहा। फिर आए मंगोल, चंगेज खान और उत्तराधिकारियों की क्रूर सैन्य मशीन। हुलागू के मिशन, पूरे मिडिल ईस्ट को जीतना। निजारी गढ़ बाधा, खुरशाह के समय अभूतपूर्व अस्तित्वगत खतरा। एडवांस्ड सीज टेक्नोलॉजी, पावरफुल कैटापल्ट्स, पहाड़ी किले भी ढाए जा सकते थे। भारी सेना के आगे असैसिनेशन, डिटरेंस अप्रभावी। बातचीत की कोशिश, पर शर्तें, बिना शर्त आत्मसमर्पण। किले एक एक कर घिरे और झुके। नवंबर 1205 से ईगल्स नेस्ट बिना बड़ी लड़ाई के सौंपा गया। नतीजा विनाशकारी। क्लीमेंसी खोखली, व्यवस्थित नरसंहार। आलमूत की शानदार लाइब्रेरी जला दी गई। कुछ ग्रंथ जुवैनी ने बचाए। करहों का विनाश, निजारी राज्य का अंत। समुदाय बिखरा, शक्ति केंद्र विलुप्त। राज्य नष्ट हुआ, पर कहानी और लेगेसी बनी रही। इंग्लिश असैसिन, हर्ष शिन से पॉलिटिकल मर्डर से जुड्ढा। वेस्टर्न कल्चर में शैडोई, डिवोटेड किलर का आर्केटाइप। इस्लामिक वर्ल्ड में लेगेसी कॉम्प्लेक्स। बचे निजारी समुदाय सदियों तक अंडरग्राउंड। हसन ए सबा पूजनीय। अलमुत, इंडिपेंडेंस और इंटेलेक्चुअल वाइब्रेंसी का प्रतीक। आज निजारी एक पीसफुल ग्लोबल कम्युनिटी, आगा खान की लीडरशिप में। ब्लैक लेगेसी, मिथक लिटरेचर, आर्ट, फिल्म्स, गेम्स में, पर अक्सर इतिहास से भटका। मिथक और फैक्ट अलग करना जरूरी। असल लेगेसी, सर्वाइवल और स्ट्रेटेजिक इनोवेशन, इंटेलिजेंस, डिसिप्लिन, अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स और डीप इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन। मिथक से परे उनकी फेथ, उनका स्ट्रगल और इतिहास में उनका रिमार्केबल प्लेस, जबरदस्त फोर्स के सामने आइडियोलॉजी और स्ट्रेटजी की पावर का टेस्टामेंट।